अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक में फंक्शन साइन एक्स और फंक्शन कॉस एक्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शन साइन एक्स की। तो बज़ाहिर अब जब हम डोमेन की बात करते हैं तो डोमेन का मतलब है आप इनपुट की बात कर रहे हैं, और जब आप इनपुट फंक्शन में करेंगे साइन एक्स में तो साइन कभी भी आपको मायूस नहीं करेगा, हर वैल्यू के ऊपर आपको आंसर देगा, चाहे वो वैल्यू किसी भी तरह से क्यों ना हो। वैल्यू रियल होनी चाहिए, तो इसलिए हम कहते हैं डोमेन ऑफ द साइन फंक्शन रियल नंबर। और रियल नंबर को आपके सामने आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम cos x की बात करें तो सेम इसी तरह से डोमेन ऑफ cos x हमारे पास ऑल रियल नंबर होगा। जिस तरह से आपको साइन मायूस नहीं कर रहा होता, हर वैल्यू पे आपको आंसर दे रहा होता है, इसी तरह से आपके पास cos भी आपको हर वैल्यू पे आपको आंसर देता है। लेकिन रेंज की जब बात आती है तो रेंज इसकी -1 से 1 तक होगी। रेंज का मतलब है आउटपुट। जब आप कैलकुलेटर में साइन के सामने कोई भी वैल्यू पुट कर दें, साइन कितनी ही बड़ी वैल्यू क्यों नहीं पुट कर देते आप, आपका जो आंसर है वो पॉइंट में आएगा, और वो पॉइंट की वैल्यू ऐसी होगी जो -1 और 1 के दरमियान में होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ओरिजिन के करीब करीब बात करें तो साइन -90 पे -1 होगा, और साइन 90 पे 1 हो जाएगा। आप ये समझ लें इसके दरमियान आपको सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं। लेकिन तो सर फिर अगर सब वैल्यू इसके दरमियान में मिल जाती हैं तो सर फिर आगे क्या होता है, साइन 90 के बाद क्या होगा, 180, 270, और -90 से पीछे क्या होगा। असल में ये फंक्शन जो है वो साइक्लिक फंक्शन आप कह सकते हैं कि जो एक सर्कल में घूम रहा है। अब इसका सर्कल तो नहीं बनेगा, लेकिन इसका ग्राफ किस तरह से होगा वो मैं आपको बता दूंगा। एक प्रॉपर टाइम के बाद अपने वैल्यूज़ को रिपीट करता है। जब ये अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करता है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 के दरमियान में रहती है। इसी तरह से जब आप कॉस की बात करते हैं, कॉस के अंदर जब आप रेंज को देखेंगे तो कॉस की रेंज भी कुछ इसी तरह से होगी, -1 से 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, y की वैल्यू 1 से छोटी और y के <1 और इक्वल टू 1, < और इक्वल टू 1, ग्रेटर और इक्वल टू -1। अब यहाँ भी ऐसे ही होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों में फ़र्क ये है कि -1 जो है वो आपके पास 90 पे नहीं आ रहा होगा। कॉस का फंक्शन थोड़ा डिफरेंट है, और मैं दोनों फंक्शंस को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ग्राफिकली, ठीक है। फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये कहाँ पे इस 1 होगा और किस तरह से होगा। जी स्टूडेंट, अब देखिए हमारे सामने साइन एक्स का फंक्शन है, और मैंने इसकी कुछ वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ 90, 180, 270 और 360 ना, ये 360 से बाद में रुकेगा भी नहीं, ये कंटिन्यू आगे चलता जाएगा, और इसी तरह से -360 के बाद भी आगे चलेगा। एक्स एक्सिस पे हमेशा एंगल्स होंगे और वाई एक्सिस पे आपकी वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि इसका जो रिलेशन होता है वो डोमेन और रेंज का होता है। इनपुट डिपेंडेंट वैल्यू और इंडिपेंडेंट वैल्यूज़ के दरमियान में यहाँ पर हमेशा आपके पास इंडिपेंडेंट और इस ग्राफ के ऊपर डिपेंडेंट होगा। जैसे अक्सर आप बच्चे जो है वो टीचर से पूछते हैं कि सर एक्स एक्सिस पे कौन सी वैल्यू आएगी, जो भी इंडिपेंडेंट वैल्यू होगी वो एक्स एक्सिस पे आएगी, और जो भी डिपेंडेंट वैल्यू होगी वो वाई एक्सिस पे आएगी। अब हम अगर कैलकुलेटर से पूछते हैं कि साइन 0 क्या होता है, कैलकुलेटर हम आपको आंसर बताएगा 0, इसके बाद साइन 90 पे 1, साइन 180 पे 0 दोबारा, साइन 270 पे -1,
और साइन 360 पे 0। अब इनके दरमियान भी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये हमने जल्दी से फाइंड कर लिया। -90 पे -1, -180 पे 0 और -270 पे माइनस की जगह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और फिर 0। अगर हम इसको ग्राफ बनाना चाहें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये ग्राफ बन रहे 90 पे और ये 180 पे 0, 270 और देन ये ग्राफ बहुत अच्छा तो नहीं बना, बहरहाल ग्राफ आपको समझाने के लिए बना है। अब ये फंक्शन जिस तरह से चलता जा रहा है इसी तरह से ये आगे भी चलता जाएगा। अब सबसे पहले बात करेंगे पीरियड के बारे में। जो पीरियड है वो साइन थीटा का, यानी साइन का अगर सिंपल फंक्शन होगा तो इसका पीरियड होगा 2π, जिसे आप कह सकते हैं 360 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मसला ये है कि जब ये 360 के बाद दोबारा अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करके आप देखें, ये जिस तरह पे 0 पे था इसी तरह से यहाँ पे -360 पे। अब ये जिस तरह से ऊपर गया सेम वैल्यू उसी तरह से कर्व नीचे ऊपर आ रहा है, ठीक है, और इसी तरह से आगे भी चलता जाएगा। इसकी मैक्सिमम रेंज ये है और मिनिमम रेंज है ये, इससे ऊपर नीचे ये नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कब जाएगा सर इसके ऊपर नीचे? जब साइन के पीछे कोई यहाँ पर कोफिशिएंट लगा होगा तो ये इससे पीछे या आगे की तरफ जा सकता है, नीचे भी आ जाएगा फिर ऊपर भी जाएगा, लेकिन वो साइन की वजह से नहीं जाएगा, वो उसके पीछे जो नंबर लिखा होगा उसकी वजह से जाएगा। अब पहली बात जी स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे 1-1 फंक्शन की। अब 1-1 फंक्शन क्या होता है? 1-1 फंक्शन के लिए आपके फंक्शन को पास करना होगा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। अब आपको हॉरिजॉन्टल लाइन का तो पता है, अगर आपका फंक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास कर ले तो इसका मतलब है वो 1-1 हो जाएगा। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ये होगा कि ये लाइन में एक ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब आपके सामने ये फंक्शन 1-1 नहीं है। क्यों 1-1 नहीं है? क्योंकि ये डिफरेंट पॉइंट के ऊपर इस ग्राफ को कट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपके पास जब फंक्शन डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपके फंक्शन को डिफरेंट पॉइंट के ऊपर कट करेगा, इसका मतलब है वो फंक्शन 1-1 नहीं होगा। अब जब साइन का फंक्शन 1-1 नहीं है तो असल में साइन का फंक्शन 1-1 है भी नहीं, लेकिन हम इसको 1-1 बनाने के लिए क्या कर रहे होंगे, अब हम अपने इंटरवल को छोटा करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिन के करीब वाले इंटरवल को लेंगे। हालांकि बहुत सारे इंटरवल बन सकते हैं, लेकिन हम ओरिजिन के करीब वाले इंटरवल को लेंगे कि जहाँ पे हमारा फंक्शन 1-1 हो जाए। अगर आप गौर से देखें तो -90 और +90 के दरमियान में, ये -90 और +90 के दरमियान में अगर हमारा फंक्शन सिर्फ यहाँ से यहाँ तक हो तो बताएं ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करेगा, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करेगा या नहीं? तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पास करेगा। अब आप देखें, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये एक ही पॉइंट पे कट करेगी। क्यों सर, आगे क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हम -90 और +90 के दरमियान में बात कर रहे हैं। अगर हम ये एक लाइन लगा रहे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी। क्यों कट करेगी सर? क्योंकि आगे क्यों नहीं लेके जा रहे? क्योंकि ये हम -90 और +90 के दरमियान में, हमारी सारी वैल्यूज़ -90 और +90 के दरमियान में आ जाती हैं, इसलिए याद रखना। अब इसको लिंक में कर रहा हूँ एक डिफरेंट बात के साथ, और वो ये है कि साइन इनवर्स x की डोमेन जो होती है वो होती है -1 से 1, लेकिन रेंज -90 से +90 होती है। ये बात याद रखना। उसकी वजह ये होती है कि हमें सारी वैल्यूज़ इसके दरमियान में मिल जाती हैं।
तो आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है वो आपको बताता है कि ये फंक्शन जो है वो आपके पास 1 फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, एक बात हो गई ये। अब दूसरी जो बात है वो ये है कि आपका फंक्शन भी है या नहीं, वो कैसे चेक करेंगे। और वो चेक करने के लिए हमारे पास जो टेस्ट है उसे हम कहते हैं वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर आपका फंक्शन वर्टिकल लाइन टेस्ट को पास कर जाता है तो आप कहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो फंक्शन है। अब रियल में फंक्शन है, एफ लिखने से वो फंक्शन नहीं हो जाएगा। अब कैसे सर, अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये इस पूरे ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया, एक ही पॉइंट पे कट किया। अब यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ तो कितने पॉइंट पे कट किया, एक पॉइंट पे कट किया। पहला सवाल बच्चों की तरफ से आता है कि सर हम अपनी मर्जी से किसी पॉइंट पे भी चेक कर सकते हैं। किसी भी पॉइंट पे आप चेक कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन आपका फंक्शन एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। अगर आप ये बात समझ लो, बहुत आसानी से आपको बता रहा हूँ कि अगर 1000 टेस्ट आपके पास हो जाए, एक जगह पे वो टेस्ट फेल हो जाए, फेल कब होगा मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ ऐसे ग्राफ बना के। अगर आपका फंक्शन वर्टिकल लाइन टेस्ट पास नहीं करेगा तो कैसे होगा वो, जैसे ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन की एग्जांपल दी थी वैसे ही वर्टिकल लाइन की भी एग्जांपल दे देता हूँ। लेकिन आपके पास अगर फंक्शन 2 पॉइंट पे कट कर जाता है तो आपका फंक्शन नहीं रहता। अब सर इसकी एग्जांपल भी दे दें और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दें। अब 1 फंक्शन में एक और बात याद रखिएगा, 1 फंक्शन में y की वैल्यूज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। सर y की वैल्यूज़ कौन सी, ये जो पूरी x के बाद जो आंसर आ रहे हैं -1 से 1, ये y की वैल्यू है। अब ये y की वैल्यू रिपीट नहीं होनी चाहिए। जब y की वैल्यू रिपीट हो जाएगी तो इसका मतलब y की वैल्यू -1 से 1 आ गई, अब इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी, ये वाली वैल्यू सेम यहाँ पर आएंगी, तो ये y की वैल्यू रिपीट होगी, इसलिए हम अपना इंटरवल को छोटा करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि कौन सा फंक्शन है जो फंक्शन नहीं है, जिसके ग्राफ के थ्रू हम इसको चेक करेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम इस जगह पर देख रहे हैं कि हमारे सामने 2 ग्राफ बने हुए हैं। अगर हम इन ग्राफ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं, वर्टिकल लाइन टेस्ट हमारे पास 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट हो जाता है। अब वर्टिकल लाइन बिल्कुल सीधी होगी, जैसे वाई एक्सिस की लाइन होती है, ये थोड़ी टेढ़ी बनी है लेकिन ये 2 पॉइंट के ऊपर कट कर रही है, इसका मतलब है नॉट अ फंक्शन। सिंपल सी बात है। और अब देखिए यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन टेस्ट पास हो रहा है, यहाँ भी पास हो रहा है, लेकिन इस पॉइंट पे ये फंक्शन ग्राफ ये फेल हो रहा है। अब ये दोनों पास होने का कोई मतलब नहीं है, ये फंक्शन भी नॉट अ फंक्शन में चला जाएगा। अगर एक जगह पे प्रूव हो रहा है, 10 जगह पे प्रूव हो रहा है, लेकिन एक डिसप्रूव काफ़ी है उसको फंक्शन से बाहर जाने के लिए। अब इसकी क्या रीज़न है वो भी आगे मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा। अच्छा, इसके अलावा हम बात कर रहे थे हॉरिजॉन्टल लाइन की। अब ये फंक्शन क्या 1 है, अब आप देखें इसको। अब पहला सवाल तो ये आता है कि सर क्या फंक्शन नहीं है तो फिर 1 चेक करेंगे हम क्या नहीं। देखिए हमारे पास डिफरेंट कंडीशन आ जाती है, हम इसको फंक्शन भी बना सकते हैं। फंक्शन कैसे बन जाएगा, ये हम इसके ग्राफ में प्लस और माइनस की जो वैल्यूज़ है उनको रिमूव करने से ये ग्राफ ऐसी कंडीशन में चला जाएगा कि ये फंक्शन हो जाएगा। अब आप कहेंगे सर इस ग्राफ को फंक्शन बना कर दिखाओ, तो मैं कहूँगा कि ठीक है, अगर हम ये वाला पार्ट इसका रिमूव कर दें तो अब आपके पास क्या ग्राफ हो जाएगा, सिर्फ ग्राफ का ये वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट। अब जितनी भी वर्टिकल लाइंस आप ड्रॉ कर लें ये सारी वर्टिकल लाइन को पास करेगा। जब जितनी भी वर्टिकल लाइन है, अब क्या होता है कि हम फंक्शंस को मिनिमाइज, कंडीशंस को मिनिमाइज करते हैं, क्योंकि अगर x² + y² = 9 है तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ रही होती है वो +- 9 - x² आ रही होती है,
तो हम या तो प्लस या तो माइनस रख लें तो हमारे पास वो फंक्शन की फॉर्म में आंसर आना शुरू हो जाएंगे और वो ग्राफ फंक्शन की कंडीशन में चला जाएगा, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन लगानी पड़ेगी। अब बात करेंगे cos x के फंक्शन के ऊपर। जब हम cos x का फंक्शन देखते हैं तो cos x का भी सेम फंक्शन होता है, लेकिन ये अभी सिर्फ करवाने की वजह ये है ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए कि इसमें और दूसरे फंक्शन साइन में क्या डिफरेंस है। -180। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको 1 फंक्शन को चेक करने की कोशिश करेंगे तो ये 1 फंक्शन जो है वो कभी भी हमें -90 से और 90 के दरम्यान में 1 नहीं मिलेगा। क्यों? यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है y में और यहाँ भी पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही है। हमें पॉजिटिव और नेगेटिव पूरा कंप्लीट वैल्यूज़ हमें चाहिए, तो इसलिए या तो हम -180 से 0 लेकर जाए, -180 से 0 ये इसका कंप्लीट 1 बनेगा, या 0 से 180 1 बनेगा। ये हमारी चॉइस है। तो हम कोशिश ये हमारी होती है कि पॉजिटिव एंगल्स को हम लें, इसलिए ये 1 तब बनेगा क्योंकि ये भी देखिए आपके सामने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट फेल कर रहा है। तो ये आपके पास 1 तब बनेगा जब इसका ये वाला पार्ट आप रिमूव कर देंगे। अब देखें ये वाला जब पार्ट रह जाएगा इसमें सारी वैल्यूज़ आपके पास आ रही है 1 से -1, तो आप सारे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ये पास करेगा। ठीक है, तो आप ये बात याद रखिएगा। इसीलिए कॉस इनवर्स में जो डोमेन होती है वो तो -1 से 1 ही होती है, लेकिन रेंज में जो आंसर लिखा होगा आपको याद होगा, ये बात सिर्फ हिंट के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, वो 0 से पाई लिखा होता है। वो 0 से पाई लिखने की वजह यही है कि आपके पास ये 1 फंक्शन होगा 0 से पाई के दरमियान में, और ये क्वेश्चन MCQs में आएगा, तो आप इसको ज़रा देख सकते हैं।